हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पे बात होगी, यानी कि किस तरीके से डायरेक्शन सेंस टेस्ट के क्वेश्चंस को किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन में या डिस्कशन के दौरान अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुविधा हो, तो कमेंट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करना ना भूलें। ये मैं आप लोगों को रेगुलरली बताता रहता हूं और आज भी बता रहा हूं। टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों के लिए लेकर के आया है 6 से 10 तक के ओलंपियाड लेवल, साथ ही साथ स्कूल एग्जामिनेशन और एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ लेवल का प्रिपरेशन। और ये वो बेहतरीन टीम है जो आप लोगों को ये सारी प्रिपरेशन टाइमली करवा रही है और आगे भी करवाती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने आप लोगों को हर बार बताया है कि स्टडी मटेरियल अगर आप लोगों को हमसे चाहिए या आप लोगों को ऐसा रिक्वायरमेंट है कि भाई इस इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल जो कि कोटा लेवल के हिसाब से बनाया गया है, उस इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल को मुझे मेरे पास रखना है, तो मुझे डेफिनेटली जो है यहां पर इनके साथ जुड़ना होगा। ऐसा बिल्कुल जरूरी है और ऐसा बिल्कुल सही है। अगर आप चाहते हैं कोटा लेवल का स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स टीम एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ अ वेरी एंथुसियास्टिक पर्सन दैट इज प्रशांत जैन, तो आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को जाना होगा टेलीग्राम एप्लीकेशन के ऊपर और उस स्टडी मटेरियल को देखना होगा जहां पर आप लोगों को ये इन ग्रुप्स पे मिलेगा। ठीक है, तो इन ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद बेटा सीधे सीधे आप आ जाइए कहां पर? आपकी या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर दैट इज www.talkingtextbooks.in। वहां पर फर्स्ट सेक्शन के अंदर टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आप लोगों को जाना है। इस तरीके के दो पैकेजेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और होमवर्क सबमिशन फैसिलिटी, तो आप 9000 वाला पैकेज यूज कीजिए। अगर आप लोगों को सिर्फ गाइडेड स्टडी करनी है और उसके साथ साथ टेस्ट पेपर देखने हैं, तो आप लोग चूज कीजिए 3500 वाला पैकेज विद द अदर स्टेप्स व्हिच इंक्लूड applying the code AKLive for getting 30% instant discount on all the packages or whichever package you want to buy and reduce the prices till 6,324.50. Then pressing on the buy package option or icon, you can directly go to the payment gateway option जहां पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग यूज करके आप हमारे बनाए हुए पैकेज को अपना पैकेज बना सकते हैं। अगर इस दौरान या इसके बाद कोई भी दुविधा, कोई भी परेशानी होती है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स गिवन ऑन द स्क्रीन, दैट इज 9549041111 and 8209412937, राइट? इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी परेशानी को जो है पूरी तरीके से ध्वस्त कर सकते हो, हल कर सकते हो। और आज जो हमारा रेगुलर रिचुअल है, फिर से वही कि कार्डिनल प्रॉमिस करना बहुत जरूरी है बेटा, तो कार्डिनल प्रॉमिस कीजिए एंड कार्डिनल प्रॉमिस के साथ साथ अपनी कॉपीज में या फिर कमेंट बॉक्स में आई प्रॉमिस लिख दीजिए एंड देन विल मूव फर्दर टू दी ओनली सेक्शन विच इज नोन एज क्वेश्चंस वाला सेशन। अगर L1 समहाउ मिस कर दिया है बेटा, तो यू डू नॉट नीड टू वरी, क्योंकि आप लोगों को जो है एग्जैक्टली L1 आज के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यानी कि लेक्चर 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट? तो इंट्रोडक्शन पार्ट को देखने के लिए जाएं कहां? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर 1 के नाम से वीडियो डला हुआ है, उसको क्लिक कीजिए, उसको देखिए और उसके बाद लेक्चर 2 यानी कि क्वेश्चंस वाले सेशन पे आ जाइए। आज के सेशन में हमें क्या क्या स्पेशल चीजें देखने को मिलने वाली है, उसके लिए आप एग्जैक्टली यहां देख लीजिए कि भाई इंक्रीजेस योर थिंकिंग एबिलिटी, आइडिया ऑफ सेटिंग पोजीशन एंड प्लेसेस, और उसके साथ साथ बेसिकली जो मेन हाईलाइट आज का है वो है आपके क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर, दैट इज सिट डाउन, या अगर अलग वर्ड्स में मैं कहूं तो आपका चैप्टर का नाम जो है वो एक्चुअली क्या है दोस्तों? आपके चैप्टर का नाम एक्चुअली है, बताओ 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 बताओ, सिट डाउन है और उसको हम कहते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट। ठीक है, तो किस तरीके से डायरेक्शन सेंस हमें करना है ये हमें जो है देखना होगा या ये समझना होगा और इसको हमें पूरी तरीके से सॉर्ट आउट करना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग व्हिच सेज रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 9 क्रिकेट फैंस आर वॉचिंग अ मैच इन अ स्टेडियम। ठीक है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, आगे बात करते हैं। सिटेड इन वन रो, सॉरी सीटेड इन वन रो, है ना? सिटेड नहीं बोलेंगे, सीटेड बोलेंगे। इंक चेंज कर लेते हैं बेटा, क्योंकि पैनल पे इंक जो है दूसरे कलर की दिखनी चाहिए। सो
What are they saying? They are seated in one row or seated in one row. यार एक सेकंड, जूम कुछ ज्यादा हो रखा है क्या? आई गेस जूम थोड़ा सा ज्यादा हो रखा है बेटा, थोड़ा इसको डाउन कर लीजिए। हाँ अभी ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट भी कर ले। अभी परफेक्ट है मेरे हिसाब से, ठीक है। चलिए, सो द क्वेश्चन सेज 9 cricket fans are seated in one row, जो कि नेम वाइज है JKLMNOPQR। L is at the right of M। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर एक क्रिकेट स्टेडियम आप बनाते हो तो आप ऐसा गोल क्रिकेट स्टेडियम बनाओगे ना, ठीक है। ऑल द ओवल शेप होता है और मेरा क्रिकेट स्टेडियम भी ओवल ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर एक सीट लगी हुई है, तो मैं अगर सीट को ऐसा भी बनाता हूं तो क्रिकेट स्टेडियम में लोग ऐसा बैठे होंगे, है ना, ऐसा मैं मान लेता है, ठीक। तो मुझसे ये कहा गया कि बॉस 9 लोग यहां बैठे हुए हैं, तो मैंने क्या करा, इस बेंच को बाहर निकाल लिया। ये लो भाई साहब, 3 3 6 और 3 9, 9 लोगों की सिटिंग पोजीशन बना दी। अब मुझे जो है सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। L is at the right of M and at third place to the right of N, ठीक है। K is at one end of the row, Q is seated adjacent to O and P, and O is at the third place to the left of K, J is right to the next of O। सब बकवास लिखी हुई है। मुझे जो एक स्टेटमेंट ध्यान देनी है वो ये है, पहली, जिससे मैं मेरे क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा, क्या है, K is at the one end of the row। याद रखो, जहां पे भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, अगर कॉर्नर्स के बारे में कोई इंडिकेशन दे रखा है तो दैट इज द बेस्ट इंडिकेशन फॉर यू पीपल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्या है, कॉर्नर्स का अगर कोई आइडिया दे रखा है तो दैट इज द बेस्ट इंडिकेशन। आपसे कहा गया K इज एट दी वन एंड ऑफ द रो, मतलब मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि K एक्चुअली कहां बैठा है, बट ये पता है कि K यहां कहीं बैठा हुआ हो सकता है, या तो यहां या यहां। याद रखो, एक यहां हो सकता है और एक यहां हो सकता है, क्योंकि एक बेंच के 2 ही कॉर्नर होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, K से रिलेटेड कोई और स्टेटमेंट, ये रहा सर, O इज एट द थर्ड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ K। अब मुझे यहां इस सेकंड स्टेटमेंट से क्लैरिटी मिल गई। क्या क्लैरिटी मिली, O इज एट दी थर्ड प्लेस, तीसरे पोजीशन पे है, कहां से, K से, एट द लेफ्ट ऑफ K। अगर मेरा K यहां बैठता है तो यहां लेफ्ट तो मेरा कुछ है ही नहीं, क्लियर है। तो इसका मतलब मुझे ये क्लैरिटी मिली कि मेरा K यही बैठेगा, दिस इज द फाइनल पोजीशन फॉर K। तो मैं क्या करता हूं, यहां से K को हटा देता हूं और यहां K को बिठा देता हूं। अब मुझसे बोला O इज एट दी थर्ड प्लेस फ्रॉम K, तो 1 2 3 ये O का सेटिंग पोजीशन हो गया, ठीक है। तो मेरा एक स्टेटमेंट डन, दूसरा स्टेटमेंट डन, ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं, K और O से रिलेटेड कोई और स्टेटमेंट, ये रहा, एक तो ये रहा और एक ये रहा, J इज राइट टू द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ O, ये लो, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, Q इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ O एंड P, एडजेसेंट टू बोथ O एंड P। एडजेसेंट का मतलब हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे, मगर उससे पहले और कोई स्टेटमेंट कहीं मैच हो रही है क्या है, फटाफट से देख लो, जल्दी देखो। एडजेसेंट का मतलब है दोनों के पास में बैठा हुआ है, ठीक है। और कोई स्टेटमेंट मुझे कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस अरेंजमेंट के बाद मैं आगे ये देखूंगा कि भाई एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। O और P के एडजेसेंट में कौन बैठा है, Q बैठा है, ठीक है ना। ठीक है, फटाफट से एडजेसेंट वाली पोजीशन भी बना लोगे आप, मुझे इतना पता है, ठीक है। ठीक, O
और P से एडजेसेंट बैठा है Q, तो Q मेरे हिसाब से यहां होना चाहिए और P यहां होना चाहिए, क्योंकि Q जो है O और P के जस्ट पास में बताया गया है। ये मुझे क्लैरिटी मिल गई। मेरे 5 बच्चे जो है आसपास बैठ गए। आगे बात कर लेते हैं भाई। आगे जब मैं बात करता हूं तो मुझे ये देखना है कि मेरा ये वाला स्टेटमेंट भी खत्म हो गया मेरे पास। ठीक, अब मुझे L इज टू द राइट ऑफ M, ठीक है, एंड एट थर्ड प्लेस एट द राइट ऑफ N, N के राइट में तीसरी पोजीशन पर बैठा है। तो मैं N को अगर यहां बिठाता हूं, N के राइट में तीसरी पोजीशन मुझे बोली गई है L की है, ठीक है। तो मैं 1 2 3 काउंट करता हूं, क्योंकि राइट साइड मेरा यही है। तो मैं क्या करूंगा, किसको बिठाना है मुझे यहां पे, L को बिठाना है। ये L को मैंने बिठा दिया। उसके बाद अब मुझसे एक और चीज बोली गई थी, L इज एट द राइट ऑफ M, एंड एट थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ N। थर्ड प्लेस तो हो गई, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। M के राइट में बैठा हुआ है, तो M को यहां बिठा दो, ठीक है। क्लियर हो गया। अब जो बाकी बचा उसको एज इट इज खाली जगह पर पटक दो। कौन बचा हुआ भाई, K हो गया है, L हो गया है, M हो गया है, N हो गया है, O हो चुका है, P हो चुका है, Q हो चुका है, R बाकी है। तो R को इधर बिठा दो, ठीक है। ये आपका सारा अरेंजमेंट प्रॉपरली बन गया, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो। कितने जने बोले थे मैंने, 9 पीपल बोले थे। एग्जैक्टली यहां लिखा हुआ है कि देर आर, कहां गए भाई, ये रहा 9 पीपल। तो 9 का जस्ट हाफ कितना होगा, 4.5, यानी कि पांचवा बंदा जो दोनों तरफ से होगा वो सेंटर पोजीशन पे होगा या मिडिल पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो जे इज एट दी सेंटर, ऑप्शन बी को टिक मार्क कर दो, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिटिंग अरेंजमेंट में इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बेटा, और ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी एक एक नंबर के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। फिर आपसे एक और सवाल पूछा गया, क्वेश्चन सेम है, इंस्ट्रक्शन सेम है बेटा, ध्यान दो। हु इज एट द अदर एंड ऑफ द रो। देखो, अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेक। ये लो, क्वेश्चन कहता है हु इज एट द अदर एंड ऑफ द रो। भाई क्वेश्चन के अंदर एक लैंग्वेज थी जिसमें यह लिखा हुआ था कि K इज एट वन एंड ऑफ द रो, यही था। तो इस क्वेश्चन का भी मतलब यह है कि अगर K एक एंड पे बैठा है तो दूसरे एंड पे कौन बैठा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे एंड पे N बैठा हुआ है, ऐसा मुझे इस डायग्राम से पता चल रहा है। तो मैं फटाफट से यहां आऊंगा और N पे टिक मार्क कर दूंगा। क्लियर है बेटा, समझ गए ना। आपसे पूछा था कि भाई दूसरे एंड पे कौन बैठा है, तो आपने कहा एक एंड पे K बैठा है जैसा क्वेश्चन में दिया है, दूसरे एंड पे हमने N को बिठाया है, तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अरेंजमेंट में कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत हुई हो तो बता दो बेटा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। फिर एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, और इस क्वेश्चन में आपसे उसी क्वेश्चन के बेस पर उसी क्वेश्चन के जे इज द राइट, जे इज एट द राइट नेक्स्ट टू लेफ्ट ऑफ ओ। यार ये मैंने जमाया था, नहीं जमाया था, जे इज टू द राइट नेक्स्ट ऑफ ओ, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को पढ़ने के लिए मेरे पास ये डायग्राम एग्जैक्टली बना हुआ होना चाहिए, तो मैं इस डायग्राम को उठा के वहां बना लेता हूं। जरा 2 सेकेंड दीजिए मुझे। एन और एम एल जे ओ क्यू पी के, इसका यार एक सेकंड रुक जाओ, इसका अपन क्या है कि फोटो ले लेते हैं, बार बार बैक नहीं करना पड़ेगा। चलो आओ मेरे साथ। आपसे पूछा गया था
कि एग्जैक्टली मुझे ये बताओ कि स्टेटमेंट कौन कौन से इसमें ट्रू हैं। तो आप क्या करोगे, वापस से ये सिटिंग अरेंजमेंट यहां बना लो, विच सेज एन आर एम एल जे ओ क्यू पी एंड के। ठीक है, यही आपका अरेंजमेंट था। अब ध्यान दो कि आपसे क्या पूछा गया है। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एन इज 2 सीट्स अवे फ्रॉम जे। 1 2 3, नहीं, गलत। एम इज एट दी वन एक्सट्रीम एंड। भाई एक्सट्रीम एंड पे तो 2 ही जने हैं, गलत। आर एंड पी आर नेबर्स। आर यहां है, पी यहां है, कैसा नेबर भाई? गलत। ऑप्शन 4 चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हाँ कह सकते हो, मगर फिर भी देर इज वन पर्सन बिटवीन एल एंड ओ। एल और ओ के बीच में एक पर्सन है जे। कथित सही है भाई, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सच है अकॉर्डिंग टू योर सिटिंग अरेंजमेंट। तो ध्यान से देखो और आंसर को जवाब दे दो। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तीसरा क्वेश्चन डन हो चुका है बेटा। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। इंस्ट्रक्शन चेंज हो चुका है। क्वेश्चन कहता है 8 बुक्स आर केप्ट वन ओवर द अदर। फटाफट से इसको है ना देख करके बनाने की कोशिश करो, हम 1 मिनट बाद आपसे मिलेंगे। पहले क्वेश्चन के अरेंजमेंट को मैंने बता दिया, सेकंड क्वेश्चन का अरेंजमेंट आप लोग खुद से करोगे बेटा। 8 बुक्स आर केप्ट वन ओवर द अदर। ठीक है, एक के ऊपर एक पाइल अप हो रखी है, एक पाइल बना हुआ है, उस पाइल को आपको सेट करना है। जिस तरीके से भी सेट करवाए उस तरीके से सेट करना है। ठीक है, करो बेटा फटाफट। जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। तो बेटा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखते हुए चलो। आज मैंने उसको नहीं अभी मैंने उसको बोल दिया वो कैंसिल करने के लिए। वही तेरे क्या बोल रहा था? ठीक है, सो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये ध्यान दो। क्या ध्यान देना है? क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है ये ध्यान दो। 8 बुक्स आर केप्ट वन ओवर द अदर। ठीक है, मुझे जो अरेंजमेंट अगर ऐसा दिख रहा है तो मतलब मेरे हिसाब से ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो रखा होगा यार। ठीक है, ठीक है। अब अगर ऐसा एक अरेंजमेंट मेरे पास हो रखा है जहां पर 8 बुक्स कंटिन्यूसली रखी हुई है एक के ऊपर एक, तो ऐसा कुछ अरेंजमेंट हुआ। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं। फिर कहते हैं काउंटिंग फ्रॉम टॉप द सेकंड फिफ्थ। क्या? काउंटिंग फ्रॉम टॉप द सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स आर ऑन प्ले। क्या क्या है? सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बुक्स आर ऑफ प्ले, यानी कि प्लेइंग बुक्स है या प्लेबल बुक्स है। 2 बुक्स ऑन प्लेज आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ कॉम्पोजिशन। 2 बुक्स ऑफ प्ले आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ कॉम्पोजिशन। यही बोला था कि भाई 2 प्ले बुक्स जो हैं 2 कॉम्पोजिशन बुक्स के बीच में रखी हैं। ठीक, ये स्टेटमेंट आपका हो गया। काउंटिंग फ्रॉम टॉप सेकंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ आर प्ले बुक्स, 2 बुक्स आर इतना। ठीक है, डन है। 1 बुक ऑफ प्ले इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ पोएट्री। 1 बुक ऑफ प्ले इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ पोएट्री। ठीक है, ठीक है बेटा। पोएट्री यार एक सेकंड, मुझे लग रहा है आप लोगों को स्पेलिंग थोड़ी सी अजीब लग रही होगी।
लाइक नॉट स्पेलिंग एक्चुअली, द राइटिंग मस्ट बी थोड़ा सा अजीब। ठीक है, तो अगर दो पोएट्री की बुक्स आपके पास रखी हुई है जिसके बीच में एक प्ले बुक है, तो मैं इसको यार प्ले बुक लिख दूं क्या इजीली, है ना? इसको मैं प्ले बुक लिख देता हूं, सही रहेगा, है ना? क्लियर हो गया? अब आपसे ये कहा गया कि आगे वाली लाइन पढ़ो, पोएट्री वाइल द बुक एट द टॉप ऑफ द लिटरेचर। एक सेकंड यार, while the book at the top of the book of literature, book is of composition। ठीक है भाई, ये लो, जो जो कहा था मैंने वो कर दिया और इजीली क्वेश्चन जो है जम गया। क्या है? यहां कॉम्पोजिशन है, ये कॉम्पोजिशन है, आगे की चीजें देखते हैं बेटा। ठीक है, विच बुक इज फोर्थ फ्रॉम द टॉप? 1 2 3 4, कॉम्पोजिशन। ठीक है, पोएट्री प्ले कॉम्पोजिशन लिटरेचर, ऐसा देखना है। ठीक है ना? चौथी कौन सी है भाई? कॉम्पोजिशन की बुक है। जो जो कहा था वो हमने किया भाई। ये सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि 2 बुक्स ऑफ प्ले आर बिटवीन 2 बुक्स ऑफ कॉम्पोजिशन। 2 बुक्स ऑफ कॉम्पोजिशन के बीच में 2 प्ले बुक्स हैं, ये मैंने जमा दी थी। ठीक है, क्लियर है? समझ में आ गया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो अगला सवाल देख लेते हैं बेटा। फिर अब ये ध्यान दो, वापस एक नया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या नया क्वेश्चन है? इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बता दो यार आप मुझे। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसीलिए इसके अरेंजमेंट में टाइम लगता है। सेटिंग अरेंजमेंट में, इसके अरेंजमेंट में टाइम लगता है, यहां पर अरेंजमेंट में टाइम नहीं लगा, इसलिए हमने क्या करा कि एक ही क्वेश्चन दिया इस पर बेस्ड। अब आगे देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो व्हिच आर दिस। ठीक है, एक सेकंड रुकना, इनको चलो चलते हैं, वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे। रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो व्हिच से ए बी सी डी ई एफ जी आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। भाई साहब, सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं बच्चे और सेंटर में फेस कर रखा है। सर्कल बना लो, कितने बच्चे हैं? 2 4 6 और एक 7। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये लो सर। ठीक है, 7 बच्चे बन गए फेसिंग द सेंटर, यानी कि सबका फेस इधर की तरफ है, तो राइट और लेफ्ट का जो इश्यू है वो भी खत्म हो गया हमारा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। फिर ये कहते हैं कि भाई सबने सेंटर में फेस कर रखा है। अब ये जो 3 इंस्ट्रक्शंस है ना बेटा, ये 3 इंस्ट्रक्शंस, इसी में ये सातों बच्चे आराम से बैठ जाएंगे। आओ बिठाते हैं। G is second to the left of C. Who is to the immediate left of S? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा मेरा लेफ्ट घूमता जाएगा वैसे मेरा राइट भी घूमता जाएगा। अगर मैं इधर वाले बच्चे की बात करता हूं, यानी कि नॉर्थ साइड वाले बच्चे की, तो मेरा राइट जो है वो इधर होगा और मेरा लेफ्ट जो है वो इधर होगा। उसी हिसाब से सबका राइट लेफ्ट घूमता जाएगा। यहां पे आओगे तो राइट ऊपर राइट रहा, राइट रहा। ठीक है, तो यहां राइट आ जाएगा लास्ट और फिर ये राइट वापस इधर आ गया। क्लियर? तो इस पहली स्टेटमेंट से तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। क्या है भाई? जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। ठीक है, हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। मुझे ये पता चला कि जी और एफ पास पास में बैठे हैं। ठीक है, तो जी और एफ को पास पास में बिठाना है और सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी लिखा हुआ है। ठीक है, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, बी इज बिटवीन डी एंड ई। कोई क्लैरिटी नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा। रुको, जी इज, अब देखो क्या होता है,
जब हम एक रो वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें आपको एंड पॉइंट वाला क्वेश्चन ढूंढना होता है। सर्कल वाले के केस में आपको पैटर्न वही रखना होगा, अपनी मर्जी से कोई भी जगह चूज करके वहां से बिठाना शुरू करना होगा, और उसके बाद अगर अरेंजमेंट में कोई दिक्कत आती है तो फिर उस हिसाब से अरेंजमेंट को घुमाओ। आओ शुरू करते हैं। जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। मान लो मेरा सी जो है यहां बैठा हुआ है, ठीक है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी मतलब जी यहां बैठा दो। लेफ्ट साइड कहां हुई, इधर हुई, और जी जो था सेकंड था लेफ्ट ऑफ सी, तो ये जी बैठ गया, ठीक है। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। जी के बारे में बात हो रही थी, ये जो हु है ये जी ही है बेटा। जी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, जी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज, सॉरी, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये भी गलत बोल गया मैं। ये जो है ना, हु इज इमीडिएट, कॉमा हु लगा हुआ है, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो हु का मतलब है ये वाला सी। कौन, ये सी जो है ना, ये हु है, ठीक है। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। तो ये जो सी है इनके एफ के लेफ्ट में बैठे हैं, तो ये एफ हो गया, ठीक है। सी और एफ पास पास में बैठने थे। आगे बात करते हैं। ए इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। ई को कहीं बिठा रखा है क्या, हाँ यहां बैठा हुआ है। बी इज बिटवीन डी एंड ई, बी इज बिटवीन डी एंड ई, तो बी यहां तो नहीं बैठ सकता, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि चलो मैं ऐसा करता हूं कि डी को यहां बिठा दूं, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि बी जो है डी और ई के बीच में आना है। तो पॉसिबली ये कंडीशन है कि, अब देखो, ये डी और ई जो है ना, वो या तो यहां आएंगे, या तो डी इधर आएगा, या डी इधर आएगा, या ई इधर आएगा, या ई इधर आएगा, ठीक है। इसको उल्टा कर दो बेटा, एक सेकंड। देखो, अगर डी इधर आया तो ई इधर आएगा, और अगर ई इधर आया तो डी इधर, ई इधर आया तो डी इधर आएगा, ठीक है। क्लियर, क्योंकि बीच में तो मुझे बी को बिठाना है, ये वाली जो पोजीशन है ये बी की है, ये फाइन है। अब देखो, ए इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, यहां से क्लैरिटी बैठेगी। ए जो है ई के थर्ड लेफ्ट पे है, तो अगर मैं लेफ्ट साइड काउंटर करता हूं तो मेरा लेफ्ट यहां से होगा क्या भाई, यहां तो मेरा राइट है, ई अगर यहां है तो मेरा राइट यहां है, ठीक है, और लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट थर्ड पे तो एफ ऑलरेडी बैठा हुआ है, विच क्लैरिफाइज कि मेरा ई इस ही पोजीशन पे बैठेगा। दिस इज द फाइनल पोजीशन फॉर ई, दिस इज द फाइनल पोजीशन फॉर डी, और ई का लेफ्ट साइड जो है वो आएगा कहां, यहां, तो 1 2 और 3 यहां पर आपका ए बैठ जाएगा। ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब जो है ई को फाइनल पोजीशनिंग दे दो, और डी को भी फाइनल पोजीशनिंग दे दो। ये लो, ये ई और ये डी, ठीक है बेटा। ई के थर्ड में ए बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ, पहली स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। बी इज बिटवीन डी एंड ई, ट्रू। बी इज बिटवीन डी एंड ई, हो गया। जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सेकेंड। हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। एफ के लेफ्ट में सी बैठा हुआ है, क्लियर हो गया, पूरा अरेंजमेंट हो गया, सातों बच्चे आराम से बैठ गए। अब आती है क्वेश्चंस की बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, तक 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 तक, सही है बहुत, ट्रू। आपसे फॉल्स पूछा हुआ है मेरे दोस्त, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। G is to the immediate right of D, immediate right of D, ये पकड़ लिया, false।
G is to the immediate right of D. एक सेकेंड, सॉरी 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 सॉरी, ट्रू ट्रू, हम उल्टा ले गए थे। G is to the immediate right of D. इमीडिएट राइट में ही तो है, राइट इधर हुआ, इमीडिएट राइट में G है, खत्म। F is third to the right of D. F is third to the right of D. D के राइट में थर्ड है क्या? 1 2 3, यस। चेक करा, डी का राइट कहां होगा? यहां होगा। लेफ्ट कहां होगा? यहां होगा। क्या लिखा है? एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ डी। 1 2 3 फोर्थ पे है भाई। क्या हुआ? ये फॉल्स पकड़ में आ गया, हम खत्म। यही हमसे पूछा था, हमारा आंसर इज सी। ठीक, क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो F इज थर्ड टू द राइट ऑफ D इज फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमने प्रूव कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं। फिर आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, सेम इंस्ट्रक्शन है, क्वेश्चन अलग है, क्वेश्चन अलग है, सेम इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन अलग है। फिर आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब इसके लिए आपको डायग्राम जो है वो याद रखना होगा। ए सी एफ ई बी डी जी, ए सी एफ ई बी डी जी, ये लो। ए सी एफ ई बी डी और जी, 3 3 6 और एक साथ, यही है ना? ए सी एफ ई बी डी जी, ए सी एफ ई बी डी जी, ए सी एफ ई बी डी जी। ठीक है साहब, यही अरेंजमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है। सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। बी का लेफ्ट साइड कहां होगा, पहले तो ये डिसाइड करो। बी का लेफ्ट साइड होगा या इधर की तरफ नीचे? लेफ्ट यहां आ रहा था ना, इसमें ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फेस अंदर की तरफ है सबका। ठीक है ना? तो लेफ्ट ये हुआ, राइट ये हुआ। अगर मुझसे ये पूछा गया पहला स्टेटमेंट, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी का लेफ्ट कहां है बेटा? यहां है। कहां है? कहां है? नीचे की तरफ, नीचे की तरफ है। क्या पूछा है आपसे? सी के बारे में। सी भाई साहब यहां बैठे हुए हैं, क्या ये फोर्थ पोजीशन पे है क्या बी के? मेरे को तो नहीं लग रहा, क्योंकि यहां से भी थर्ड है, यहां से भी थर्ड है। ठीक है, तो डायरेक्शंस वाला कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। खत्म सर, खत्म। क्या है कि भाई सर यहां है तो राइट साइड में बैठा हुआ है, लेकिन लेफ्ट में पूछा है, तो दिस इज फॉल्स। ठीक है, सी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी, नो सॉरी, गलत है बिल्कुल ये बात। ठीक है, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, हां सत्य है, सत्य है। जी यहां है, अंदर की तरफ बैठा है, तो उसका लेफ्ट यहां होगा और राइट यहां होगा। आपसे पूछा यही है कि ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, इमीडिएट राइट ही तो है ए। ठीक है, तो क्या हुआ? ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर एंड यू हैव सॉल्व्ड योर क्वेश्चन। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर आपसे पूछा हुआ एक और चीज, which of the following pairs has first person sitting immediately left of the second? इसके लिए भी आपको ए सी एफ ई बी डी जी, ए सी एफ ई बी डी और जी, यही चाहिए। अब आपसे पूछा गया है ए सी एफ ई बी डी जी, ए सी एफ ई बी डी जी, ठीक है, करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकेंड पर्सन? मतलब ऐसा एक पेयर निकालना है कि फर्स्ट पर्सन जो है, यानी कि ऑप्शन बी सी डी जी जो है, वो इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हों। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट टू द सेकेंड पर्सन, यानी कि ई के लेफ्ट में बी है क्या? पहले तो ये देख लो, ई के लेफ्ट में बी है क्या?
राइट में है साहब मेरे हिसाब से तो ऑप्शन बी ई तो कैंसिल। ठीक है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकंड पर्सन। बी जो है इमीडिएट राइट पे बैठा है सर, पर इमीडिएट लेफ्ट पे तो नहीं है। ई एफ होता तो मैं मान जाता। ऐसे ही सी ए को चेक करो, सी का लेफ्ट यहां, राइट यहां, सी इज एट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, सॉरी ए, हाँ सॉरी, सी इज एट द which of the following person pair first person sits immediately left of second person? ए के लेफ्ट में सी बैठा है क्या? ए के लेफ्ट में सी बैठा है क्या? नहीं सर, राइट में बैठा है। ठीक है। डी के लेफ्ट में जी बैठा है क्या? हाँ सर, डी के लेफ्ट में जी बैठा हुआ है। कैसे पता? डायरेक्शन देखो, डी के लेफ्ट में जी बैठा हुआ है। आपसे पूछा भी यही था। फर्स्ट पर्सन सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन हुआ? ये। फर्स्ट पर्सन कौन हुआ? ये। जी इमीडिएट लेफ्ट में ही तो है, इमीडिएट लेफ्ट में ही तो है। ऑप्शन डी जी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। ओके, फिर से वही चीज, वापस हमें डायग्राम पे जाना होगा। ए सी एफ ई बी डी जी। ठीक है, ए सी एफ ई बी डी जी। Which of the following has middle person sitting between the remaining two? मतलब मिडिल पर्सन ऑप्शंस के हिसाब से इज सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू। एफ सी ई को चेक करो। एफ सी ई, विच ऑफ द फॉलोइंग द मिडिल पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू? सी जो है एफ और ई के बीच में है क्या? नो सर, गलत। मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू, मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू, ऐसा एक कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? तो ई एफ बी बन रहा है क्या? ई एफ बी ना, नहीं बन रहा सर। ठीक है, आगे चेक कर लेते हैं। डी ई बी बन रहा है क्या? डी ई बी नहीं बन रहा सर। ठीक है, तो जी डी ए बन रहा है क्या? समझ में आया? एक भी पेयर नहीं बन रहा। पूछा भी यही था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू। मिडिल पर्सन कौन था? यहां पे ई था, यहां पे डी था, यहां पे एफ और यहां पे सी था। ठीक है, यानी कि ऐसा ही एग्जैक्टली पेयर बन रहा है क्या? एफ सी ई, एफ सी ई नहीं बन रहा। ई एफ बी, ई एफ बी नहीं बन रहा सर। ठीक है, उसके बाद डी ई बी, डी ई बी नहीं बन रहा सर। डी जी डी ए, जी डी ए नहीं बन रहा सर। ठीक है, वही पूछा था, द फॉलोइंग हैज मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू। ये बीच वाला बंदा दोनों के बीच में बैठा है क्या सच में? तो आपने कहा नन ऑफ दीज सर, नो। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। फिर से एक और बार वही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एफ फोर्थ टू द राइट ऑफ डी? यार बार बार मैं डायग्राम बनाऊंगा क्या? चलो बना लेता हूं। ए सी एफ ई बी डी जी। ए सी एफ ई बी डी और जी। ये लो भाई, सारे बन गए डायग्राम वापस से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ एफ, ऐसा पूछा हुआ है। ठीक है, एफ की पोजीशन बताओ, फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। डी का राइट साइड कहां होगा? जल्दी बताओ। अगर डी का राइट यहां था तो डी का राइट यहां होना चाहिए। फोर्थ टू द राइट ऑफ डी, 1 2 3 4, फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। फॉलोइंग ऑफ द हैज द पोजीशन। ठीक है, बिटवीन ए एंड डी नहीं है। टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी,
नहीं है, राइट साइड में है। टू द इमीडिएट राइट ऑफ ए, नहीं है। नन ऑफ दीज भी नहीं है। फोर्थ टू द राइट ऑफ डी इज द करेक्ट आंसर। एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, ठीक है। चौथी पोजीशन पे एफ बैठा हुआ है, ठीक है बेटा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ जाते हैं मार्च पास्ट वाले क्वेश्चन पे। चलो मार्च पास्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ मार्च पास्ट 7 पीपल आर स्टैंडिंग, ठीक है। तो पिछला वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली समझ में आ गया आप लोगों को कि एक क्वेश्चन के बेस पर एक बार अरेंजमेंट अगर हमने किसी का किया तो उसके मल्टीपल क्वेश्चन हमारे पास आ गए, और एक बार अरेंजमेंट करने के बाद जो है इतने सारे क्वेश्चन के मार्क्स आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ध्यान से देखो यार इस क्वेश्चन को, ठीक है, ध्यान से देख लो। क्या कहता है? इन अ मार्च पास्ट 7 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ रो। बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, फटाफट से कर लो। इजी क्वेश्चन है, फटाफट से कर लो। चलो देखो, सिटिंग का कोई तरीका नहीं दे रखा, ऐसा नहीं बोल रखा मुझे कि लेफ्ट बैठे कि राइट बैठे, सॉरी लेफ्ट राइट बोल रहे हो, बट डायरेक्शन नहीं दे रखा कि उनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है या ईस्ट की तरफ है। तो मैं कहीं भी बिठा सकता हूं मेरे हिसाब से। इन अ मार्च पास्ट 7 पीपल आर स्टैंडिंग इन अ रो। इतना 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 डायरेक्शन दे रखे हैं डायरेक्टली, ठीक है। कर लो फटाफट से, अभी कर लो। ये लो, ये लो, एक रो बनाई, 7 पीपल बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। Q is standing left to R but right of P, ठीक है। O is standing right to N and left of P. Similarly, S is standing right to Q, right to R and left of T. Find out who is in the middle. भाई साहब, कॉर्नर की तो पोजीशन ही नहीं दी, कोई बात नहीं, अभी ले आते हैं। इसको भी जनरल तरीके से सॉल्व करो। Q is standing to the left of R but right of P, ठीक है। लेफ्ट ऑफ R but right of P, मतलब Q जो है सेंटर में, ठीक है। मतलब Q जो है वो सेंटर में है, R के लेफ्ट में है और P के राइट में है, यानी कि ऐसा कुछ बन रहा होगा। R के लेफ्ट में है, P के राइट में है। तो पी क्यू आर को एक साथ बिठा दो, जहां बिठाना ना वहां बिठा दो अभी, ठीक है। पी क्यू आर एक साथ बैठेंगे। उसके बाद आगे देखो, विच सेज ओ इज स्टैंडिंग राइट टू एन एंड लेफ्ट ऑफ पी। अब देखो ध्यान से, ओ इज स्टैंडिंग कहां कहां बैठा हुआ है? राइट टू एन, लेफ्ट ऑफ पी, राइट टू एन एंड लेफ्ट ऑफ पी, राइट टू एन एंड लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट टू एन एंड लेफ्ट ऑफ पी, ये जो है ना थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ भाई, ये थोड़ी देर के लिए जो डायरेक्शन था ना इसको भूल जाओ, अभी ये जनरल पे काम कर रहे हैं। ओ इज स्टैंडिंग राइट टू एन लेफ्ट ऑफ पी, लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। सिमिलरली एस इज स्टैंडिंग राइट टू आर, एस इज स्टैंडिंग राइट टू आर, ठीक है। एंड लेफ्ट ऑफ टी, एंड लेफ्ट ऑफ टी, ठीक है। हो गया, समझ में आ गया। तो यही आपका अरेंजमेंट था मेरे दोस्त, जहां पे आपने एन ओ पी क्यू आर एस और टी, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये अल्फाबेटिकल पोजीशंस के हिसाब से ही बैठे हुए हैं, जहां पर एन की मेरी पोजीशन 14 है, इसकी 15 है, ये वाइज 16 है, 17 है, 18 है, 19 है, 20 है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपसे पहला सवाल पूछा था, फाइंड आउट हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल। 3 इधर, मिडिल पोजीशन इधर, तो Q इज स्टैंडिंग एट द मिडिल। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कॉर्नर वाला पोजीशन नहीं दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में जो कहा था उसको हमने पहले रफली बनाया और उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट पे बिठा दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो, वापस से वही क्वेश्चन, ये लो, 1 2 3 4 5, ठीक। क्या कहा है? S इज सिटिंग नेक्स्ट टू P बट नॉट
टू टी। मतलब एस जो है पी के नेक्स्ट बैठा है पर टी के नेक्स्ट नहीं बैठा। ठीक है, यानी कि या तो पीएस होगा या एसपी होगा। ठीक है, के इज सिटिंग नेक्स्ट टू आर, हु इज सिटिंग एक्सट्रीमली लेफ्ट ऑफ लेफ्ट, एक्सट्रीमली लेफ्ट। स्टेटमेंट पे ध्यान दिया, K is sitting next to R, who is sitting extremely left. अब ये हु किसके लिए यूज हुआ है? ये हु यूज हुआ है आर के लिए। किसके लिए यूज हुआ है? आर के लिए। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के समझ में आता है, वापस से पढ़ो। K is sitting next to R, ठीक है साहब। हु इज सिटिंग ऑन दी एक्सट्रीम लेफ्ट, हु का आर है ये, मतलब हु इज फॉर आर। एक्सट्रीम लेफ्ट बोला है तो मतलब यहां बैठेगा। के कहां बैठा है? नेक्स्ट टू आर। ये लो, यहां बैठ सकता था क्या? यहां बैठ सकता था क्या? नहीं बैठ सकता था। ठीक है, तो इसलिए इसको यहां नहीं बिठाया क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं है। एक्सट्रीमली लेफ्ट में कौन बैठा है? आर, उसके नेक्स्ट में बैठा है के। ठीक है, एक पोजीशन डिसाइड हो गई। एंड टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के, यानी कि टी यहां तो नहीं बैठेगा, टी यहां तो नहीं बैठेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये पहले वाली जो स्टेटमेंट थी ना, इसको पकड़ो वापस से आके। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी बट नॉट टी। ठीक है, यानी कि अगर मैं ऐसा बिठाता तो ये गलत हो जाता। ठीक है, क्योंकि टी यहां पे नहीं बैठ सकता और एस जो है टी के पास में भी नहीं बैठा हुआ। ठीक है, तो क्या करना है? ये देखो, ये करना है, एस को यहां बिठाओ। एस इज सिटिंग नेक्स्ट टू पी, ये लो साहब पी। और फिर बोला कि एस इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू टी, तो टी को यहां बिठा दो। ये एस इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू टी, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, टी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू के भी नहीं आया टी। ठीक है, इज इट क्लियर? पांचों जने बैठ गए। अब आपसे पूछा है हु आर सिटिंग एडजेसेंट टू एस। एडजेसेंट का मतलब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, यानी कि 3-4 क्वेश्चन पहले बताया था। एडजेसेंट का मतलब होता है आसपास। तो एस के आसपास कौन बैठा हुआ है? आपने कहा के बैठा है और पी बैठा है। के और पी कहीं दिख रहा है क्या? ऑप्शन में दिख रहा है सर। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आगे भी करेंगे और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे इन द थर्ड सेशन विच इज नोन एज ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। तो अब तक के लिए मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज लाइक द वीडियो and share the video as much as you can. And if you haven't subscribed to Talking Textbooks Kota Live, please hit the subscribe button and do not forget to press the bell icon so that you may remain notified for the upcoming videos. ठीक है, इसी तरीके से keep joining the family of 6,000 plus subscribers and keep cracking all your goals whichever you want to by using my code AKLive. Thank you.